चले मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी झा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को अवतल दर्पण में F=R/2 यानी साबित करने के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग ये पार्ट देख लेते हैं तो आपको इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं होगा। और इसके बाद आज के बाद आप लोग इसे इतने अच्छे तरीके से सीख जाएंगे जो ज़िंदगी में आप लोग कभी भी इसे भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो ये अवतल दर्पण में हम लोग F=R/2 कैसे साबित कर सकते हैं। और ये मेरा पार्ट 6 है मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 1 से पार्ट 5 तक बना रखे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, तब हम लोग समझते हैं F=R/2। यानी कि हमने आप लोगों को कहा था जो हम लोग फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करेंगे, तो वही संबंध ये है जो F=R/2 जो होता है ये कैसे होता है, नहीं होता, इसी चीज़ को हम आज रिलेट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम अवतल दर्पण में भी करते हैं और उत्तल दर्पण में भी F=R/2 होता है। तो कैसे होता है वो हम समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सबसे पहले Mn का बात करते हैं। तो Mn क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक अवतल दर्पण है। Mn कौन सा दर्पण है बाबू, अवतल दर्पण है। सारे पॉइंट्स को मैं समझाता हूँ, जो मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी। तो पहले आप लोग अगर यहाँ पे समझ लीजिएगा ना तो आप लोग खुद से भी ये लिख सकते हैं। और कैसे कोई टीचर लिखते हैं, ये लिखने की क्या होते हैं, बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, वो प्रश्न को तो हल कर लेते हैं लेकिन उसको लिखने के बारे में आता ही नहीं है। लेकिन उसमें क्या लिखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं, जो हमने यहाँ पे किए रहते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जो माना कि ए बी क्या है हमारा एक अवतल दर्पण है जिसमें पी ध्रुव एवं पी सी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये पी सी इसकी क्या हो जाएगी, तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ से ये पी सी है, इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब हम लोग बात करें तो ए बी आपतित किरण हो जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं ना किरण आ रहा है तो आपतित किरण हो जाएगा। और बी एफ क्या हो जाएगा, तो परावर्तित किरण हो जाएगा, क्योंकि ये दर्पण से परावर्तन के बाद रिटर्न हो रहा है तो ये परावर्तित किरण हो जाएगा। तथा अगर हम लोग बात करें इस सी बिंदु से, यानी कि सी से बिंदु पी पे क्या डाला गया है, अभिलंब खींचा गया ना, तो उसी पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं तो लिखते हैं। और उसके बाद थोड़ा अपने दिमाग का प्रयोग करके, अपना माइंड का प्रयोग करके हम लोग इसको साबित करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे लिखते हैं जो हमें लिखना होता है। क्या लिखेंगे, माना कि Mn एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसमें P ध्रुव एवं PC मुख्य अक्ष है मेरे प्यारे दोस्तों। जिसमें P क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्रुव है। और PC क्या हुआ मैंने आप लोग को बता रखा है, जो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट 5 तो जाइए, आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मैं आप लोग को वहाँ पे सारे को डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ। जो फोकस दूरी किसे कहते हैं, अवतल दर्पण का फोकस दूरी किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, उसके बाद वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये ध्रुव क्या होते हैं, प्रधान अक्ष क्या होते हैं, सारे को मैं आप लोग के लिए क्लियर क्या हूँ, आप बताया हो तो आप लोग देख सकते हो वहाँ पे जाके। माना कि मैंने एक अवतल दर्पण में जिसमें पी ध्रुव एवं पीसी क्या है, मुख्य अक्ष है। अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों पीसी मुख्य अक्ष। अब हम क्या करते हैं, तो ये ए बी जो है आपतित किरण लिखेंगे, ए बी आपतित किरण एवं बी एफ परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। ये मेरे प्यारे दोस्तों हमने लिख दिया, जो ए बी आपतित किरण तथा बी एफ क्या है, परावर्तित किरण है। अब हम लोग बिंदु सी से लिख सकते हैं, यहाँ से ये हमारा जो BC है ना बाबू, ये त्रिज्या भी हो जाएगा क्योंकि ये गोले का केंद्र होता है ना, तो यहाँ से ये त्रिज्या हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा बिंदु C से सतह, यानी बिंदु C से बिंदु B पर अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब खींचा गया है, अभिलंब खींचे है ना बाबू। तो वही हमने लिखे हैं, जो बिंदु C से हमने बिंदु B पे क्या खींचे हैं, अभिलंब खींचे। ठीक है बाबू। तो इसे बहुत
प्रकार से भी लिखा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं जो सारे प्रकार एक ही प्रकार से हो, तो अलग अलग तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं इसको आगे। तो हम लोग करते हैं, चलिए मार्कर का कलर चेंज और आगे बताते हैं आप लोग को परावर्तन के नियम से। हमने पढ़ा है परावर्तन के बारे में मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से बताया हमने परावर्तन के नियम। क्या बताया है मेरे प्यारे दोस्तों, परावर्तन के नियम से हमने आप लोगों को परावर्तन का दूसरा नियम जब बताए थे, उसमें बताए थे जो आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हम यहाँ से अगर आपतन कोण की बात करें तो ये जो हमारा आई दिख रहा होगा आप लोग को, ये कोण, ये आपतन कोण है, और ये जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बन रहा है कोण, उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन के नियम में मैंने आप लोग को बताया था ना बाबू। तो उसी को हम लोग यहाँ पे बराबर करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ हो जाएगा। ये परावर्तन के नियम से मेरे प्यारे दोस्तों कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ हो जाएगा बाबू। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो ये ए बी सी बराबर कोण क्या हो गया, ये सी बी एफ हो गया। अब देखिए ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, ये मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो ये समांतर है इस रेखा के, है ना समांतर बाबू। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जितना होगा उतना ही ये कोण भी होगा ना बाबू, क्योंकि जब कोई अगर ये देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कि ये समांतर रेखा है और ये एक रेखा इस प्रकार खींची गई हो, तो मेरे प्यास तो ये एक त्रिअक्षीय रेखा होती है। तो ये कोण जितना होता है उतना ही ये कोण होता है अंत एकांतर से, और ये कोण जितना होता है उतना ही ये कोण होता है एकांतर कोण से होता है ना बाबू ये। तो उसी प्रकार से मेरे प्यास तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा। तो इसको लिखना पड़ेगा, कोण ए बी सी बराबर, लिखना, अब इसको लिख दीजिएगा चूँकि तभी आपको समझ में आएगा, चूँकि ए बी समांतर पी सी है तथा बी सी तिर्यक रेखा है, बी सी तिर्यक रेखा है, बी सी क्या है, तिर्यक रेखा। ये लिख दीजिएगा तो आपको ज़्यादा बेटर होगा, अच्छा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ए बी सी बराबर हो जाएगा मेरे पास तो कोण बी सी एफ हो जाएगा बाबू, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैसे हुआ, तो एकांतर कोण से, ये आप लोग लिख दीजिएगा एकांतर कोण से। कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को नहीं हो रहा है, आप लोग नीचे में दिखाई पड़ रहा है ना। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग गौर कीजिए, तो अगर हम लोग कोण ए बी सी, और ये देखिए अगर कोण ए बी सी किसके बराबर है, कोण सी बी एफ के, है ना। यानी कि कोण ए बी सी बराबर है इसके और ए बी सी बराबर है इसके, यानी कि इसके मतलब हम लोग यहाँ से रिलेट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो ये कोण सी बी एफ यानी कि सी बी एफ यानी कि ये कोण, और बी सी एफ बी सी एफ यानी ये दोनों कोण बराबर भी हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिए, ये कोण इसके बराबर है और यही कोण इसके भी बराबर है ना बाबू, कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं ना आ रहा है। समझिए फिर से, ये कोण जो है इसी के बराबर है और यही कोण इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे बराबर होंगे, तो ये त्रिभुज जो होगा ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है, जब किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण अगर कोई त्रिभुज के बराबर हो तो वो दोनों समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। ठीक है बाबू, हाँ दो भुजा भी होते हैं, आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऐसे हम बात करते हैं तो दो भुजा, अगर ये मान लीजिए कितना हो 75 डिग्री और ये भी 75 डिग्री हो तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है। ठीक है, क्योंकि और ये यहाँ से अगर 75 है तो ये अगर जितना होगा उतना ही ये होगा, तभी ये कोण भी बराबर होगा। ठीक है, ये हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली समझिए, अगर मान लीजिए 75 डिग्री और ये भी 75 डिग्री है तो इसका मतलब समझिए इसके सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तभी ये दोनों कोण 75 डिग्री आएगा। अगर ये बड़ा और ये छोटा हो तो ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। आप यहाँ से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोण और ये कोण बराबर हो तो कौन सा भुजा सब बराबर होंगे वो मैं आप लोग को यहाँ पे समझाता हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इसके सामने वाली भुजा ये होती है और इसके सामने वाली भुजा ये होती है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होंगे। तो इसी प्रकार से ये कोण और ये कोण क्या है, तो बराबर है ना बाबू, बराबर। तो इसके मतलब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, लिखेंगे जो चूंकि ए बी सी एफ, चूंकि बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
ए बी सी एफ क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि इसके दोनों कोण बराबर आ रहे हैं, आ रहे हैं समझ में बाबू। अब जब ये बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो इसके तो दो भुजा बराबर होंगे, होंगे ना बराबर। तो यहाँ से देखिए, अब दिखाई पड़ रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इस कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये है ना, इस कोण के सामने वाली भुजा ये है ना बाबू, और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर है ना। तो देखिए इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये, तो ये दोनों कोण भुजा भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से इस कोण के सामने वाली भुजा ये यानी कि बी एफ बराबर, और इस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये सी एफ। इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। देखिए तो समझ में आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम समस्या? मेरे प्यारे दोस्तों गौर से समझने का प्रयास करिएगा। ये दोनों कोण बराबर आ गया ना, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज होने का मतलब क्या हो गया, तो इसकी दोनों भुजा भी बराबर होगी। तो वही हमने भुजा को बराबर किया लिखेंगे, चूंकि जो ए बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसीलिए क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर सी एफ। इसे फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, और गौर कीजिए आप लोग, अगर ये बी बिंदु जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बी जो है अगर इस पी के निकट आ जाए तो सोचिए क्या होगा। अगर हम लोग लिख सकते हैं यदि बी एफ बी, यदि बिंदु बिंदु पी के निकट आ जाए, ठीक है, बिंदु पी के निकट हो, बिंदु पी के बहुत समीप हो, तब मेरे प्यारे दोस्तों यदि बिंदु बी, ये बिंदु बी जो है इस बिंदु पी के यदि समीप आ जाए, अगर निकट आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये दूरी जितना होगा, अगर मान लीजिए ये यहाँ से ये यहाँ तक समझ लेते हैं, ये पी है और ये क्या है, एफ है, और ये बी भी मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये बी भी क्या आ गया, तो यहाँ आ गया। तो ये बी जितना पी एफ होगा उतना ही बी एफ होगा ना मेरे प्यारे दोस्तों, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये एक्चुअल दूरी, इसकी दोनों की जो दूरी है वो एक यानी कि पूरा बराबर होगा, आएगा ना, थोड़ा यानी कि थोड़ा लगभग, यानी कि आप लोग कह सकते हैं जो इक्वल तो नहीं कह सकते थोड़ा, लेकिन बराबर आएगा ना, लगभग में बराबर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं जब यदि बी बिंदु पी के बहुत समीप हो, यानी कि बहुत समीप हो अगर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, हो जाएगा बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा, क्योंकि ये बी बिंदु जो है इस पी के नज़दीक आ गया। तो इसको हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से मेरे प्यारे दोस्तों बी एफ के बराबर भी सी एफ है, और यहाँ पे भी बी एफ के बराबर पी एफ है, तो यानी कि सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ये सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कहीं से कोई समस्या तकलीफ नहीं ना बाबू, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस सी एफ को मेरे प्यारे दोस्तों, इस सी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे के हम ये जो होता है सी एफ ना, इस पूरे के क्या हम लिख सकते हैं, इसको आधे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आधे लिखते हैं। तो ये सी एफ जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये पी सी के क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं पी सी बटे 2 बराबर पी एफ। गौर से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है बाबू। ये देखिए ये क्या हो गया, तो ये पी सी बटे 2 कैसे आ गया, तो ये सी एफ जो है मेरे प्यारे दोस्तों, इस पूरे का क्या होगा, आधा होगा ना, इस पूरे का क्या होगा, तो आधा, तो उसी हमने पी सी बटे 2 लिख दिए, समझ में आ रहा है बाबू। और यहाँ से पी एफ को पी एफ ही लिखे। अब मेरे प्यारे दोस्तों गौर कीजिएगा आप लोग, तो ये पी सी क्या होती है, ये पी सी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये पी सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होता है, तो ये वक्रता त्रिज्या होता है। आप लोग को बताया गया, आप लोग देख सकते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। पीछे के पार्ट्स में मैंने आप लोगों को बताया था, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ से ये आर हो जाएगा बटे 2, और ये पी एफ ये क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो है मेरे प्यार, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये तो एफ ही है ना बाबू, एफ है ना, और ये यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक तो आर है, आर होगा ना, आर है, समझ में बाबू, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो आर पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ को हम लोग लिख सकते हैं बराबर में एफ। तो यहाँ से निकल के आ गया ना, एफ बराबर आर बटे 2, तो यहाँ से लिखिएगा अतः
F बराबर R/2, यही हमें साबित भी करना था। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जिस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोग को बताया है, सिखाया है, समझाया, आप लोग उसी प्रकार से अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। और इसको अगर एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैथ के अंदर अवतल दर्पण, मैथ के अंदर आप लोग को थेल्स प्रमेय ही पूछा जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय ही पूछा जाएगा, या अगर साइंस के बारे में बात करें तो साइंस के अंदर आप लोग को दर्पण सूत्र ही बहुत सारे बच्चे हमारे सीख के जाते हैं, लेंस सूत्र को ही सीख के जाते हैं, आवर्धन सूत्र को सीख के जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्न को उल्टा के देखिए, कितनी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, आपको शायद ही अंदाज़ा नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं तो मुझे अनुभव है जिस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग इसको सीख लेते हैं और समझ लेते हैं तो बिल्कुल ही आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर ये आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में तो बिल्कुल ही इसे आप लोग बना के आइएगा। तो आशा है मेरे प्यारे दोस्त आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा ये कैसा लगा नहीं लगा, क्योंकि आपके कॉमेंट का हमें बेसब्री से मेरे प्यारे दोस्तों इंतजार रहता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे।